दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों कल एक हमने वीडियो डाली थी लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसको पूरी नहीं कर पाया, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि क्यों माइन क्रिप्टोस या लवी चौधरी का जो पूरा सिस्टम है बोट अल्फा फिक्स अल्फा या क्रॉस मार्केट डाउन गई है। क्या पहले दिन से ही उनकी मेंटलिटी ऐसी थी? तो मैं कहूँगा नहीं। कोई भी बंदा आता है, कोई कंपनी चलाता है, वो अपना नाम बिल्कुल खराब नहीं कराता। तो लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जो सामाजिक रूप से अपना चेहरा आगे करके पैसा कमाना चाहता है ना, जो मोटिवेशन के माध्यम से कंपनी बना के और अन्य तरीकों से पैसा कमाना चाहता है, वो बिल्कुल भी अपना नाम तो खराब करना नहीं चाहता है। क्यों? क्या होता है सर, एक समय तक जब तक आपको नीड है किसी चीज की, जरूरत है पैसे की, तब तक तो आप पैसा कमाते हो। उसके बाद जब आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो फिर आप पैसा ड्रीम्स के लिए कमाते हो। और जब आप ड्रीम्स की में आते हो और उसी अचीव की बातें करते हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो। क्योंकि आप ड्रीम्स में क्या होता है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आप वर्ल्ड टूर करें, आपको एक रिस्पेक्टफुल नजर से दुनिया देखे। तो उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में कहीं ये ख्याल नहीं होता कि मैंने लोगों का पैसा लेके भागना है। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि इस प्रकार की कोई भी समस्या या कोई भी प्लानिंग कोई भी कंपनी शुरुआत में नहीं करती है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि माइन क्रिप्टोस तो माइनिंग का प्रोजेक्ट था। तो माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं था माइन क्रिप्टोस के बारे में। अगर मैंने पहली पुरानी वीडियो देखी तो मैंने कहा था कि लैंडिंग प्रोजेक्ट है। बोट अल्फा फिक्स अल्फा की लैंडिंग क्रॉस मार्केट के माध्यम से करवाने की कोशिश की गई थी, और क्रॉस मार्केट में भी बहुत सारे लोगों ने काम कर दिया। और कंपनी चाह रही थी कि सिस्टम उठ जाए, कि बोट अल्फा फिक्स अल्फा के जो लोग हैं सारे इधर आ जाए और रोटेशन मनी की चलती रहे। लेकिन ईडी की कार्रवाई के कारण कुछ परेशानी आई है, जिसके कारण इनका प्लान पूरा सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके कारण इन्होंने अब नया बिजनेस यानी माइन क्रिप्टो से लेके आए जहां लैंडिंग करवा रहे हैं। अब क्रॉस मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं। मैं कहूँगा अगर टोटल इन्वेस्टर की बात करें तो वो 4-5% मैक्सिमम से 10% ऐसे लोग हैं जो नए इन्वेस्टर थे, वरना पुराने लोग ही ज्यादातर आपके बोट अल्फा से इधर कन्वर्ट करके लोगों द्वारा किए गए, जिन्होंने पैसा कमा रखा, उन्होंने अपने जेब से लगाया हो या अपनी आईडी लगाई हो, वो ज्यादातर कन्वर्ट हुए थे। यानी कि आप मान के चले 20-25% से 20-25% के आसपास जो बोट अल्फा फिक्स अल्फा के जो लोग थे उनको वहां निपटाया गया था। उसके बाद बाकी जो लोग बचे थे, जो क्रॉस मार्केट में आ गए थे या माइन क्रिप्टोस में आ गए थे, उनको क्रॉस मार्केट वाले लोगों को निपटाने के लिए माइन क्रिप्टोस लेके आया गया था। कि कुछ लोग 50% 60% लोगों ने इधर पैसा, कई लोगों की तो आइडिया कन्वर्ट नहीं आज भी क्रॉस मार्केट में है, और जिनकी हुई जिनको 30% की कंडीशन लगा दी गई है, ताकि जो 10% 12% लोग और बचे हैं वो भी यहाँ से अपने आप ही इसको सिस्टम को छोड़ जाए। और 4 महीने 5 महीने का समय इसलिए लिया जाता है कि लोगों की बातें धूमिल हो जाए। अगर कंपनी आज इमीडिएट बोलेगी कि हम बंद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट बड़ा क्या बोलेंगे उसको, दिक्कत वाला रहने वाला है। भी हिंसा हो सकती है, जो सीनियर्स लोग हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या दूसरी फाइनेंशियल उनके ऊपर फायर वगैरह लोग कर सकते हैं, या दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है आमतौर पर वो हो सकती है। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके चीजों को सेटल किया जाता है। अब बात करें कि ट्रेडिंग नहीं थी, मनी रोटेशन था, तो क्या होता सर, जो लवी चौधरी है वो सेल्स का बंदा है, वो टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, टेक्निकल हायर किए होंगे इन्होंने जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से इन्होंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया होगा, जी हम आपको 100 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारे नाम से कॉपी ट्रेडिंग कीजिए और पैसा आएगा वो बांट लेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के नाम पे कहा जाता है कि 50% 60% या एक दिन में डबल कर लेते, दो दिन में डबल हो जाते, लेकिन वो एक दिन में जीरो भी हो जाते हैं कई बार। तो कॉपी ट्रेडिंग का नुकसान यही होता है कि जो आता है उसका तो 50-50% एजेंसी बांट लेती है, या जो लोग करते हैं वो बांट लेते हैं, लेकिन लॉस होता है वो आपका 100% होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो वहां हो जाती है, क्योंकि आप कुछ टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है फॉरेक्स मार्केट की, या जिस बिजनेस की आप बात कर रहे हो या जिसमें आप काम करना चाह रहे हो,
तो आपको दूसरी टीम के भरोसे रहना पड़ता है, दूसरे लोगों के भरोसे रहना पड़ता है, और वो कितने आपके अपने, कितने ईमानदार, वो एक समय तक और एक सिचुएशन तक निर्भर करता है। जब उनके पास पैसा एक्सेस होने लग जाता है, जब उनके पास पैसा आने लग जाता है, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हो जाता है, या खुद वो समझने लगते हैं कि हम ही अब चला लेंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा, इसको पैसे देने की क्या जरूरत है 50% कमा के। दूसरा होता जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो अपने ऊपर सेटिंग वेटिंग करके 20% मैं ले लूंगा, वो सारा पैसा खर्च करवा लेते हैं अपने ऊपर ही, जिसके कारण कंपनी के पास फंड आगे भेजने के लिए कम हो जाता है। एक समय के बाद की बात बता रहा हूँ, जैसे कि अभी बोटल 5 में दिक्कत आई, जैसे वहां दिक्कत आई, ऐसे पहले प्रोजेक्ट में दिक्कत आई होगी, तो बड़े लीडर्स को वहां रोकने के लिए कंपनी को या लवी चौधरी को बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि क्या हुआ होगा वो तो ईडी बताती रहेगी, जिसके कारण कंपनी को जो आगे के मिनट का इवेंट कर रखी ट्रेडर्स को इतना पैसा देंगे वो नहीं पहुंच पाया, और जो प्रॉफिट जनरेशन होना था उस हिसाब से, आप जितना बैक देना लोगों को उतना नहीं हो पाया, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आई है। अब सर, अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो अब वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हालांकि कोई लोग दूसरी जो प्रक्रियाएं जानते हैं कि उसके हिसाब से पैसा आ सकता है, या कोई और एक्शन लेना चाहता है वो ले सकता है, हम किसी को किसी प्रकार से यह मना नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि मैंने एक बात और बताई थी कि अगर पैसा कमाना चाहता तो मैं भी इंक्लूड करता रहता हूँ ऐसे छोटे छोटे काम, तो उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जो वीडियो आएंगी मैं मेंबरशिप के माध्यम से कुछ ही लोगों को बताऊंगा, और उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे, वो चेक करेंगे अपने लेवल पर, उसके बाद अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनकी यहाँ एंट्री करवाएंगे। तो मेंबरशिप में आएंगे जो मेंबरशिप वाले, कुछ प्राइवेट, हम खाली मेंबरशिप के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, उसमें ही डालेंगे सारी चीजें। अगर आपको अच्छा लगे तो वहां आ जाना, और जो आईएएस पड़ोस के भाई हैं उनके लिए मैं उस चैनल में, उस वीडियो पे आपका अपना टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, और वहां उस पर बातें करेंगे, या इंस्टाग्राम को आईडी ले लेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, और एक दिन मिलते हैं, मिलके आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर फॉरेक्स मार्केट के बारे में और लवी चौधरी के बारे में मेरा यही मानना है कि वो बंदा की नीयत गलत नहीं थी। हो सकता है स्टार्टिंग में केस लगे होंगे, कुछ कंपनियां चलाई हो जिसमें पैसा नहीं दे पाया हो, लेकिन कोई भी बंदा नेटवर्क होता हो पहले दिन से नहीं चाहता कि पैसा ना दे, लेकिन कुछ दिनों बाद तो हैबिचुअल हो जाता है, आदत हो जाती है, जिसके कारण वो ऐसे फ्रॉडों में शामिल हो जाता है। और कई बार लोग भी खुद ही बोल देते कोई छोड़ो, जो हुआ वो पड़ा। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो उम्मीद है कि आप जो बातें हमने पिछली वीडियो में चालू की दिया, जो आपको समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में, और अपडेट्स के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में बोटल फिक्स अल्फा को लेकर। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ 2-3 दिन से, तो अभी एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को। जैसे समय मिलेगा आपके साथ दोबारा से पेश होंगे। नमस्कार।